सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी का बताया हुआ तुमरुकेश्वर महादेव का बहुत ही अच्छा उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए रविवार के दिन। रविवार के दिन यदि आपने ये उपाय किया है तो आपको अवश्य ही आने वाले समय में वो प्राप्त होगा जिस कामना को करके आपने ये उपाय किया है। तो कैसे करना है ये उपाय? 2 बेलपत्र और 2 पुष्प वाला ये उपाय आपको कैसे करना है? तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण आपको इसमें कहाँ पर लेना है? ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही आपको रविवार के और कुछ और उपायों का वर्णन भी हम करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको ये उपाय करने चाहिए मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। पर सबसे पहला उपाय आपको किस प्रकार से वंश में वृद्धि करनी है। 2 बेलपत्र और 1 लाल पुष्प, 1 सफ़ेद पुष्प से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 2 बेलपत्र लेने हैं। अब ये जो बेलपत्र है, इन बेलपत्र के ऊपर आपको एक एक पुष्प रख लेना है। एक एक पुष्प के साथ आपको एक एक अक्षत का दाना यानी कि चावल का दाना भी रखना है। अब आपको क्या करना है, बेलपत्र के ऊपर, एक बेलपत्र के ऊपर आपको रखना है लाल कलर का फूल। अब ये लाल कलर का फूल गुलाब का हो या किसी भी कलर का फूल हो या गुड़हल का हो, कोई भी फूल आप ले सकते हैं। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको ये कार्य करना है। दूसरा जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की भी बीच वाली पत्ती पर आपको एक फूल क्षमा करना, एक फूल रखना है जो कि होगा सफ़ेद कलर का फूल। अब ये सफ़ेद कलर के फूल के साथ आपको इस पर भी एक अक्षत यानी कि चावल का दाना रख देना है। अब आपको क्या करना है, जो लाल कलर वाला फूल है वाला बेलपत्र है, उस बेलपत्र को फूल सहित आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उससे पहले शिव मंदिर में जब प्रवेश करो तो बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे एक कलश जल जरूर समर्पित करो। दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख रखकर ये कार्य सबसे पहले करो। इसके बाद में आपको जो फूल है आपके पास में लाल कलर वाला, जिसको आपने बेलपत्र पे रखा है, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, आपकी कामना बोलते हुए। दूसरा बेलपत्र और दूसरा पुष्प, ये जो आपको समर्पित करना है, उस सफ़ेद पुष्प को बेलपत्र पर रखकर इसके बाद में बेलपत्र को दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख रखकर, जैसा कि हमने आपको कई बार बताया है, ये दक्षिण दिशा होती है। आपने शिव मंदिर में प्रवेश करा, शिव जी के जलाधारी की जो विपरीत दिशा होती है ये दक्षिण दिशा है। इसी दिशा में खड़े होंगे आप तो सामने उत्तर की दिशा होती है और आपका मुख उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो वहाँ खड़े होकर जो बेलपत्र है जिस पर आपने सफ़ेद फूल रख रखा है, उस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पर। आपकी जो भी कामना, वंश की, संतान की, पुत्र की जो कामना है, पुत्र प्राप्ति की, वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो है 3 बेलपत्र वाला उपाय। 3 बेलपत्र वाला विशेष उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। फिर आपकी कामना कोई भी हो, पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास में। तो क्या करना है, आपको इसके अंदर 3 बेलपत्र लेने हैं और ये 3 बेलपत्र 3 विशेष स्थान पर समर्पित करने हैं। आपकी कामना कुछ भी हो, फिर वो कोई भी कामना क्यों ना हो, यदि आपकी धन से संबंधित कामना है, जीवन में दुख चल रहा है या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से घिरे हुए हो आप, या परेशानी बहुत है, आपका मन नहीं लगता, कोई भी कामना, कैसी भी परेशानी के लिए रविवार के दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। 3 बेलपत्र, सबसे पहले तो शिव जी के मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान शंकर के शिवलिंग पे एक कलश जल समर्पित कर दो। जल समर्पित करने के बाद में पहला बेलपत्र, ये जो माता पार्वती का जो स्थान होता है, यहीं पर क्षमा करना, गुरु जी ने बताया है कि ये जो स्थान है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी। इस भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी पर पहला बेलपत्र आपको समर्पित करना है। आपकी कामना बोलते हुए बेलपत्र की डंडी इस प्रकार से जलाधारी, जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा हो, उस तरफ रखना
और दक्षिण दिशा से समर्पित करोगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि दक्षिण दिशा से समर्पित ना कर सको तो फिर जिस दिशा में भी आप खड़े हो उस दिशा से समर्पित करना। पहला बेलपत्र आपकी कामना बोलते हुए यहाँ समर्पित करना। दूसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है आपकी कामना बोलते हुए, जहाँ से जल बहकर बिल्कुल नीचे गिरता है, यहाँ पर आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है आपकी कामना बोलते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग में। इसी स्थान पर कहते हैं कि इसी स्थान पर 33 कोटि देवी देवताओं का भी निवास स्थान होता है कि वह जो भगवान शंकर के शिवलिंग से जल गिर रहा होता है उसको लेने के लिए आतुर होते हैं। तीसरा और अंतिम बेलपत्र जो समर्पित करना है, ये जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ है इस पैर के बिल्कुल पास में समर्पित करना, और इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो भी इस तरफ रखना, और तीसरे बेलपत्र की डंडी होगी वो भी यहाँ रखना। कि 3 बेलपत्र आपको आपकी कामना बोलते हुए समर्पित कर देने हैं रविवार के दिन। जो भी ये 3 बेलपत्र रविवार को भगवान शंकर को इन 3 विशेष स्थानों पर समर्पित करता है बाबा भोलेनाथ, उसकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। अब हम हमारे वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। तो तीसरा जो उपाय है गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था, और ये उपाय बताया था गुरुजी ने 5 रविवार करने का। 5 रविवार आपको ये उपाय करना था। कैसे करना था, किस प्रकार से करना था? 2 दिन का ये उपाय है। आपकी कोई भी कामना हो, या फिर शरीर में कोई भारी रोग हो, या फिर आपके जीवन में से दुख समाप्त नहीं हो रहा हो, परेशानी चल रही हो, तकलीफ चल रही हो, या फिर जो माताएं बहनें हैं उनके हस्बैंड कोई नशा करते हो, उसके लिए भी आपको ये विशेष उपाय करना होगा। करना कैसे है? रविवार के दिन से ये उपाय शुरू होगा और सोमवार तक उपाय होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रविवार के दिन जिस प्रकार से आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, यानी कि सूर्य भगवान को जल समर्पित करते हैं, उस प्रकार से जल समर्पित करें। अब जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में कलश है, उस कलश को आप जहाँ रखते हो अपने घर में वहाँ पर रख दीजिए। अब अगले दिन जब सोमवार का दिन होगा तो सोमवार के दिन आप इस कलश को धोओगे और धोकर इससे भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करने जाओगे। लेकिन यहीं पर आपको एक कार्य करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो कलश है आपके पास में, इस कलश को आपको धोना बिल्कुल भी नहीं है, पानी से भी नहीं धोना। जैसे आपने रविवार के दिन भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित किया था, वैसे ही समर्पित करने के बाद में कलश को रख देना। रखने के बाद में जैसे ही सोमवार का दिन हो, आप सोमवार को सुबह बिना उठे ही, बिना इस कलश को धोए ही आपको कलश को जल से भर लेना है, और फिर इस कलश को भगवान शंकर के मंदिर में लेके जाना है। भगवान शंकर के मंदिर में लेके जाकर आपको क्या करना है, ये तो आप देख रहे हैं भगवान शंकर का परिवार है, लेकिन भगवान शंकर की एक पंचायत होती है जिसमें भगवान गणेश जी, माता दुर्गा, इसके साथ ही सूर्य नारायण भगवान, भगवान विष्णु और स्वयं शिव जी विराजमान होते हैं। तो उन पंचायत का स्मरण करके, गणेश जी का स्मरण करके, माता दुर्गा का स्मरण करके, और उसके साथ ही शिव जी, सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करके वो जल आपकी कामना बोलते हुए दक्षिण दिशा से आपको समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। भगवान शंकर के शिवलिंग जल समर्पित करो, और जल समर्पित करने के बाद में यदि आपको कोई रोग है तो जो जल शिवलिंग से नीचे गिरे उस जल को पी लीजिए। और जो भी व्यक्ति, जिन माताओं बहनों के हस्बैंड नशा करते हैं, उनको वो जल 5 रविवार का, सोमवार का जल पिला दीजिए। आपकी जो भी कामना होगी वह 5 रविवार ये उपाय करने के बाद में पूर्ण हो जाएगी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं हम। हमारे अगले उपाय जो कि धन प्राप्ति के लिए है। धन प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय किस प्रकार से करना है, एक कलश में 11 काली मिर्च और इसके साथ ही 11 लाल मिर्च के दाने डाल दीजिए। और जिस व्यक्ति ने आपका धन ले लिया है, या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या आपके व्यापार में समस्या चल रही है, तो प्रत्येक रविवार को 11 काली मिर्च और 11 लाल मिर्च के दाने, जो लाल मिर्च होती है सूखी वाली, उसके दाने लेने हैं। और वो दाने 11 काली मिर्च के दाने, 11 लाल मिर्च के दाने डालकर इस कलश से भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। यदि आप प्रत्येक रविवार ये कार्य करते हैं तो भगवान सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी और आपका गया हुआ धन वापिस आएगा। व्यापार में घाटा चल रहा होगा तो वह घाटा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।